सूर्यवंश में कौन कौन से राजा महाराजा हुए? कहते हैं कि राजा रघु हुए, जिससे उनके वंश का नाम पड़ा है रघुकुल। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो राजा रघु हुए, राजा नवंग हुए, नावाग हुए, मानधाता हुए, राजा भागीरथ हुए जो माता गंगा को पृथ्वी पे लेके आए, राजा अम्बरीश होते हैं, दिलीप होते हैं, इन्हीं में महाराज दशरथ भी है। उनकी 3 पटरानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों की संतान नहीं होती है। राजा के मन में भाव आता है कि हमारी कोई संतान नहीं है, वो अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुते नाही, मोरे सुते नाही, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गया हूँ मही माला, चरण लागी करी नया विशाला, चरण लागी करी नया विशाला। महाराज गुरुदेव के शरण में गए, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव प्रार्थना से पूछते हैं तो कहने लगे कि हमारे यहाँ संतान प्राप्ति हो, आशीर्वाद हो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो गुरुदेव कहते हैं, धरा हूँ धीरे हुई सोते चारी, 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 भुवन विदिते भगते भयहारी, भुवन विदिते भगते भयहारी, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, गोत्र काम शुभ जग करावा, गोत्र काम शुभ जग करावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोर सुत नाही। मन में भाव आया संतान नहीं है, गुरुदेव की शरण में गए। गुरुदेव के पास गए तो कहते, गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में विनय करते हैं। गुरुदेव कहते, अब धैर्य धारण करिए, धर्म धीर हुई सुतचारी, धैर्य धारण करें। अब आपके 1 नहीं 2 नहीं 4 बालक आए। बोले उसके लिए, बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी को सभी आते हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता है, उसमें से स्वयं अग्निदेव खीर का प्रसाद लेके प्रकट होते हैं। तीनों माताओं को दिया जाता है। उन्हीं में से कैकेयी माता का प्रसाद एक चील लेके चली जाती है। पहाड़ों पे तपस्या कर रही है माता अंजनी। तो महाराज माता अंजनी के हाथ में जाता है, वो प्रसाद ग्रहण करती है। तीनों माताएं मिल बांट के प्रसाद जब ग्रहण करती हैं तो उनके यहाँ पर गर्भ धारण होता है। अब समय व्यतीत हो रहा है। पहला महीना व्यतीत हुआ, दूसरा महीना व्यतीत हो रहा है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना व्यतीत होने को तो कहते चैत्र का महीना चल रहा है और कहते योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जब योग लगन ग्रहवार तिथि ये सब भगवान के अनुसार अनुकूल हुए, तब महाराज कहते हैं कि चैत्र की 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है और मध्य दिवस है, मंगलवार का दिन है। यहाँ संतगण जो कंदराओं में गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, उनकी तारी टूटती है। सरयू मैया का जल कल कल ध्वनि से मानो भगवान के लिए ऐसे लग रहा हो स्वागत गीत गा रहा हो।
जल चर जल में नाच रहे, थल चर थल में नाचते हैं। अयोध्या की एक एक वनस्पति ऐसे लग रही है मानो अयोध्या की शोभा बढ़ा रही हो और सुंदर दुल्हन के रूप में सजाए हो। देवी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं और नौमी तिथि शुक्ल पक्ष मध्य दिवस का दिन होता है। कौशल्या मैया के कक्ष में भगवान ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और मैया स्तुति का गायन कर रही हैं। किस प्रकार से, आइए हम भी स्तुति का गायन करते हैं। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अद्भुत लोचन अभिरामा कंदन श्यामा आयुध बनमाला नयन विशाला शोभा चंद्रधारी कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करो माया गुण ज्ञाना देत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिगा भय सत तो ममृत लागी जन अनुरागी भजन भगत से ब्रह्मांड गाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद हम और सो पासी उपहासी सुनत धीर मत देर न रहे उपजास बुझाना प्रभु मुस्काना चरण भोग कहे कथा सुहाई बात बुझाई जिस प्रकार सुते प्रेम लगे माता पुण्य गोरी मत गोरी कजहनाथ यही रो सुरीला अतिथि शीला सुने भजन सुजाना रोदन गाना कोई बालक सुर हो जर गावही हर पद पावही तेरा भरे भव को तेरा भरे भव को विप्रोधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोलिए श्यामपत रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। महाराज माता ने स्तुति का गायन किया। ठाकुर जी कहते हैं मैया आपने कहा था आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊं, मैं आ गया। मैया कौशल्या कहे ये बताओ मैंने कैसे मांगा था? बोले बाल रूप में पुत्र जैसा मांगा था। और आप तो कैसे बन के आ गए? चार चार हाथ। पहले तो दो कम करिए। भगवान बोले अब ठीक है। बोले ऐसे में तो हमारे पिता से लग रहे हो, पुत्र बन के आओ। भगवान बिल्कुल छोटे हो गए मैया के अनुसार। अब मैया कहे कि अभी तो आपने वस्त्र पहन रखे हैं। ठाकुर जी कह रहे आप महाराज दशरथ को बधाई तो देना शुरू करवाओ कि लाला आ गए हैं। मैया कौशल्या कहती है कि पहले तो आप जिस प्रकार से एक शिशु जन्म लेता है उसी रूप में आइए, वरना अभी सखियां क्या कहेंगी, दासियां क्या कहेंगी कि मैया कौशल्या के लाला तो वस्त्र पहने हुए हैं। तो भगवान ने वो भी इच्छा की पूर्ति कर दी। जिस प्रकार से एक शिशु जन्म लेता है उसी रूप में आए। मैया अब तो ठीक है। मैया कहती है अब क्या करूं? बोले अब बधाई देना शुरू कर दो। मैया कहने लगी जब इतना बतिया ही रहे हो तो खुद ही रोना शुरू कर दो, सब दौड़ पड़ेंगे। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना,
सुनते ही जोर जोर से रोने लगते हैं। दास दासियां दौड़े दौड़े आते हैं और देखते हैं मैया कौशल्या ने एक लाला को जन्म दिया है। दौड़ी जा रही हैं, दौड़ी जा रही हैं, बधाई दे रही हैं, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया कौशल्या के लाला हुए तो कहते हैं सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सप्रम चले आई सबरानी, दशरथ पुत्र जन्म सुनी कान्हा, मानो ब्रह्मानंद समान। ब्रह्मानंद के आनंद में खो गए। उस आनंद से बाहर आए तब याद आया कि गुरुजी ने तो कहा था धर्म दीर हुई सुत चारी, पर बधाई तो एक की आई, चार की क्यों नहीं मिल रही है? चारों तरफ से बधाई आ रही है, महाराज बधाई हो, बधाई हो। कैकेयी मैया के यहाँ लाल जी हुए हैं, सुमित्रा मैया के यहाँ दो दो लाल जी हुए हैं, चारों तरफ से मंगल बधाइयां बज रही हैं। महाराज दशरथ के आंगन में सुंदर चारों बालकों का पालना डला है। अब पालना डला है महाराज, तो जब श्री राम जी रो रहे होते हैं तो इनको जैसे ही पालने में लिटाया, राम जी चुप हो गए। थोड़ा सा पालना हिला, ये शांत, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना शांत नहीं हो रहा है, रोना बंद ही नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है, उस पर एक संत ने बड़ा ही प्यारा भाव लिखा है कि वो रो क्यों रहे हैं पालने में लेटने के बाद। तो कहते हैं कि पालने में लखनवा राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। कि पालने में लखनवा राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। राम जी चुप, पर किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। अब रोने वाले साधारण नहीं, लक्ष्मण जी, धरती आकाश सब शांत। तो किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। और राज्य पे आए कोई रोग ने बता सका तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। और गुरुजी को पता है ये कौन है, राज्य वैद्य ज्योतिषी आए, इनसे चुप नहीं हुए। पर गुरुजी ने क्या किया है, तो कहते हैं कि राज्य पे आए कोई रोग ने बता सका तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। और गुरु ने उठाया कि गुरु ने उठाया लखन को राम के शरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। कि गुरु ने उठाया लखन को राम के शरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। तुरंत शांत, क्योंकि उनको पता है ये शेष अवतार हैं और ठाकुर जी स्वयं नारायण है, इनकी बराबरी नहीं हो सकती। तो उन्होंने जैसे चरणों में लिटाया, उनका रोना शांत। तो इस प्रकार से महाराज भगवान ने बहुत सी बाल लीलाएं करी हैं। महाराज कहते हैं कि सूर्य नारायण तो भूल ही गए थे कि उन्हें अपने वापस घर भी जाना है। कहते हैं 1 महीने का दिन हुआ है, सभी सखियां मंगल बधाइयां देती है। राम जी की जो एक प्रमुख लीला है बताते हैं कि गुटवन गुटवन चलते हैं, कभी चंद्र खिलौना मांगते हैं। और कई लोग कहते हैं कि राम जी की बाल लीलाएं उतनी नहीं महाराज, उनकी लीलाएं कृष्ण जी से भी ज्यादा है। पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी बाल लीला इतनी रहस्यमयी है कि तुलसीदास जी की लेखनी नहीं उठी कि इनका वर्णन कैसे करें। उन्हें बाल लीलाएं करी है, पर तुलसीदास जी उनका वर्णन नहीं कर पाए कि किन शब्दों में इनको लिखे, केवल वो आभास करते थे। तो इस प्रकार से श्री राम जी के अवतार की कथा हम सभी ने श्रवण करी है। अब हम चलते हैं